बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थीं। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रैना ने कपड़ों की अलमारी खोली थी, अपने पति आरव की शर्ट्स को सहेजते हुए, जैसे वो अपने टूटते भरोसे को सहेजने की कोशिश कर रही हो। तभी एक फाइल उसके हाथ से गिर पड़ी। नीचे झुककर जब उसने उसे उठाया तो अंदर से कुछ कागज फिसलकर फर्श पर फैल गए। लीज एग्रीमेंट। उस पर लिखा था टेनेंट नेम आरव मल्होत्रा और नीचे पता किसी दूसरे इलाके का। रैना की आंखें कुछ पल वहीं अटक गईं। उस पते से वो अनजान थी। उसके भीतर किसी ने जैसे ठंडी छुरी घोंप दी। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन डायल नहीं किया। वो चाहती तो उसी पल आरव से सवाल कर सकती थी, पर उसका दिल कह रहा था नहीं, पहले देखना होगा खुद अपनी आंखों से। बारिश अब तेज हो चुकी थी और रैना के भीतर तूफान। वो अलमारी से एक शॉल उठाती है और धीरे धीरे आरव के ऑफिस जाने के बाद घर से निकल पड़ती है, उस पते की ओर। उसकी चाल में डर नहीं, एक ठंडी जिज्ञासा थी। वो नहीं जानती थी कि जो सच वो देखने जा रही है वो उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। अगर आपको ये कहानी अब तक छू रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला सीन आप मिस न करें। बारिश अब कन चुकी थी, मगर सड़कें अब भी भीगी हुई थीं, जैसे जमीन ने भी किसी का राज अपने अंदर छिपा लिया हो। रैना की ऑटो धीरे धीरे उस पते के पास पहुंची जहां लीज पेपर ने उसे भेजा था। शिवम हाइट्स, फ्लैट नंबर 203। ऊंची इमारत थी, लेकिन वहां की खामोशी अजीब लगी। न बच्चों की आवाज, न किसी का टीवी चलने की गूंज, बस लिफ्ट का पुराना संगीत और दिल की धड़कन। रैना ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, हाथ में फाइल कस कर पकड़ी और ऊपर चली गई। लिफ्ट के शीशे में उसका चेहरा नजर आया, सवालों से भरा, डर से नहीं। अगर सच यही है तो कम से कम झूठ में जीने से तो बेहतर है, उसने मन ही मन कहा। द्वार के सामने पहुंची तो उस पर एक नाम लिखा था, ए मल्होत्रा। उसे अपने पति का नाम देखकर भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके डोरबेल दबाई, पर कोई जवाब नहीं। धीरे से उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। कमरे में हल्की खुशबू थी, किसी और की मौजूदगी की। एक गुलाबी दुपट्टा कुर्सी पर पड़ा था। टेबल पर एक अधबुझी मोमबत्ती और पास में एक कॉफी कप। सब कुछ बोल रहा था, यहां कोई आता है, बार बार आता है। रैना की सांसें भारी हो गईं, पर उसके कदम नहीं रुके। वो कमरे में आगे बढ़ी, उस जगह की हर चीज को देखते हुए, जैसे वो किसी दूसरी औरत की दुनिया में दाखिल हो रही हो। क्या आपने कभी किसी जगह में किसी की खुशबू महसूस की है जब वो वहां नहीं था? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जान सकें कि रैना को इस घर में क्या मिला जो उसके पति ने कभी नहीं बताया। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हर चीज अपनी सांस रोक के खड़ी हो। रैना धीरे धीरे कदमों से कमरे का हर कोना देख रही थी। दीवार पर तस्वीरें थीं, कुछ धुंधली, कुछ ताजी। एक में आरव किसी लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कुराहट में वो गर्मजोशी थी जो उसने सालों से रैना को नहीं दी थी। रैना की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो बिना आवाज के बह रहे थे, क्योंकि अब उसके भीतर चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी। टेबल पर रखे नोट्स के बीच कुछ दबा हुआ दिखा, एक लाल कवर वाली डायरी। उसने उसे उठाया, जैसे किसी औरत का दिल उठाया जा रहा हो। पहला पन्ना खोला, मायराज डायरी, डे 1। आई थिंक आई लव हिम, ही मेक्स मी फील सेफ। रैना के हाथ कांपने लगे। वो पन्ने पलटती गई, हर शब्द जैसे किसी धारदार छुरी की तरह उसके दिल में उतरता जा रहा था। He said he'll take care of me forever. I don't know if I deserve this kind of love. रैना को पहली बार उस औरत की मौजूदगी महसूस हुई। मायरा, एक नाम जो अब उसकी जिंदगी में दर्द बनकर आने वाला था। कमरे की हवा भारी हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और डायरी को अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल थे, वो किससे प्यार करता है, उससे या मुझसे? कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज सुनाई देने लगी थी, जैसे वक्त खुद रैना से कुछ कहना चाहता हो। वो उसी लाल डायरी के और पन्ने पलट रही थी,
हर पन्ने पर कुछ लिखा था, कभी मायरा की मुस्कान, कभी उसके डर की झलक। फिर एक पन्ने पर उसकी नजर थम गई। डे 48। आई मिस्ड माई पीरियड अगेन। आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। रैना के हाथ से डायरी लगभग छूट गई। उसने पन्ने को कसकर पकड़ा, सांसें भारी हो गईं। आंखों के सामने सब घूमने लगा। आरव की मुस्कुराहट, उसका झूठा व्यस्त होना, देर रात घर लौटना, सब अब मायने रखने लगा था। लेकिन डायरी यही नहीं रुकी। कुछ और पन्ने आगे मायरा का सच सामने था। डे 73। I saw him again, the one who left me before Arav came into my life. This child is his, not Arav's. I can't tell anyone. Arav thinks it's his. Maybe it's better that way. He gives me peace, not love. रैना की आंखें फटी रह गई। एक ऐसा सच जो धोखे के भीतर छिपा दूसरा धोखा था। उसके अंदर कुछ टूट गया, मगर इस बार वो चुप नहीं थी। वो नहीं रोई, बस धीरे से डायरी बंद की और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान उसके लिए रो रहा हो। रैना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस ठंडी नमी थी। वो नमी जो तब आती है जब इंसान की उम्मीद मर जाती है। कभी कभी धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा होता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन, क्योंकि अगले सीन में रैना का दर्द खामोशी नहीं रहेगा। वो एक फैसला लेगी जो आरव की जिंदगी बदल देगा। रात गहरी थी, आसमान पर बादल अब भी मंडरा रहे थे, जैसे कोई कहानी अधूरी छोड़ दी गई हो। रैना उसी अपार्टमेंट में बैठी थी जहां सुबह वो पहली बार आई थी। अब वो जगह उसके लिए किसी अजनबी की नहीं, बल्कि एक सच की कब्रगाह थी। मेज पर मोमबत्ती फिर जल रही थी, उसी जगह जहां सुबह वो बुझी पड़ी थी। उसके पास वही डायरी रखी थी और उसके बगल में एक छोटा सा सफेद पैकेट। दरवाजे की कुंडी हिली। आरव अंदर आया, घबराया हुआ, भीगा हुआ और चेहरे पर अपराध की परतें। वो चौंक गया जब उसने रैना को वहां बैठे देखा। रैना, तुम यहां? उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे। रैना ने शांत स्वर में कहा, हां, वही जगह जहां तुम्हारे नाम की लीज है और तुम्हारे झूठ का ठिकाना भी। आरव के होंठ कांपने लगे। रैना, मैं सब बताने वाला था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो आगे बढ़ा, पर रैना ने हाथ उठा दिया। अब वक्त नहीं, बस हिसाब बाकी है। उसने डायरी उसकी ओर बढ़ा दी। पढ़ो इसे, हर वो पन्ना जिसमें तुमने अपने झूठ को किसी और की सच्चाई समझ लिया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने कुछ पन्ने पढ़े और चेहरा पीला पड़ गया। रैना ने कहा, तुम सोचते थे वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन वो किसी और की कहानी में तुम्हें बस एक साया बना गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रैना ने वो सफेद पैकेट टेबल पर रखा जिसमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी, जिस पर 2 लाल लकीरें थीं। रैना बोली, अब तुम्हारे पास 2 घर हैं, 2 औरतें, पर दिल किसी में टिकेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई ने तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वो धीरे से उठी, मेज पर चाबी रखी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। आरव ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द जैसे गले में फंस गए। रैना ने मुड़कर आखिरी बार उसकी ओर देखा। न आंसू थे, न गुस्सा, बस एक सर्द सुकून। अब तुमसे नफरत भी नहीं करती आरव, क्योंकि अब तुम्हारा वजूद मेरे लिए खत्म हो चुका है। वो बाहर चली गई, बारिश की हल्की फुआर में गुम होती हुई, और पीछे वो दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजा जो उसने कभी नहीं खोला था। कभी किसी को खोकर ही इंसान खुद को पाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें। 6 महीने बीत चुके थे। शहर वही था, पर लोगों के चेहरे बदल चुके थे। रैना अब उस औरत की तरह नहीं दिख रही थी जो एक दिन अपने पति के झूठ में टूटी थी। उसने खुद को समेट लिया था, नए घर में, नए काम में, और सबसे बढ़कर नई शांति में। सुबह की धूप उसकी खिड़की से आती थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान छोड़ जाती थी।
अब उसके भीतर डर नहीं था, बस आत्मसम्मान था। वो अपने पेट पर हाथ रखती है उस नई जिंदगी पर जो उसकी पहचान बनने वाली थी। अब ये सफर मेरा है और मेरा बच्चा इस दुनिया में किसी के धोखे की छाया में नहीं पलेगा। वो खुद से कहती है, वो आईने में देखती है, वहां अब टूटी औरत नहीं बल्कि एक मजबूत मां नजर आती है। उधर शहर के दूसरे छोर पर वही पुराना अपार्टमेंट अब सूना पड़ा था। आरव वहीं बैठा था, उसी केबल के पास जहां एक बार रैना में चाबी और टेस्ट रखा था। मोमबत्ती बुझ गई थी, दीवारों पर नमी थी और हवा में सड़न। वो डायरी अब भी वहीं थी, किनारों से फटी हुई, लेकिन आखिरी पन्ने पर रैना की लिखी एक चिट्ठी रखी थी। कभी इस दरवाजे को खोलकर सच्चाई में आना आरव, शायद तब समझ पाओगे कि भरोसा एक बार टूटे तो उम्र भर उसकी गूंज बाकी रहती है। आरव ने वो चिट्ठी बार बार पढ़ी, पर जवाब के लिए कोई शब्द नहीं मिला। वो उठा खिड़की के पास गया। बारिश फिर शुरू हो गई थी। बूंदें उसी तरह गिर रही थीं जैसे उस दिन जब सब शुरू हुआ था। वो मुस्कुराया, एक थकी टूटी मुस्कान, और फुसफुसाया, शायद सजा यही थी रहना कि अब मेरे पास सब है, बस तू नहीं। खिड़की पर लटकती चाबी हल्की हवा में झूल रही थी। वो दरवाजा अब भी बंद था और उसके भीतर सिर्फ खालीपन गूंज रहा था। कभी किसी को खोकर ही इंसान खुद को पाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन, जहां हर कहानी छोड़ जाती है एक एहसास जो शब्दों से नहीं, दिल से समझ आता है। हृदय।